मेरे दिल को चैन मिल गया, घर तेरा शुक्रिया। मेरे दिल को चैन मिल गया, घर तेरा शुक्रिया। एक गजब सकून मिल गया, एक गजब सकून मिल गया, करूं तेरा शुक्रिया। मेरे दिल को चैन मिल गया, करूं तेरा शुक्रिया। ओ मेरे दिल को चैन मिल गया, करूं तेरा शुक्रिया। तन्हा थी जिंदगी मेरी, सुने तेरा रास्ते। तन्हा थी जिंदगी मेरी, सुने तेरा रास्ते। अब राज़दार मिल गया, घर तेरा शुक्रिया। अब राज़दार मिल गया, घर तेरा शुक्रिया। एक अजब सकून मिल गया, एक अजब सकून मिल गया, कर तेरा शुक्रिया। मेरे दिल चैन कर तेरा शुक्रिया। मेरे दिल को चैन मिल गया, कर तेरा शुक्रिया। ना कुछ कमी रही मुझे पाकर तुझे यीशु, ना कुछ कमी रही मुझे पाकर तुझे यीशु। मीठा चौपान मिल गया, कर तेरा शुक्रिया। ओ मीठा चौपान मिल गया, कर तेरा शुक्रिया। एक अजब सकून मिल गया, एक अजब सकून मिल गया, कर तेरा शुक्रिया। मेरे दिल को चैन मिल गया, कर तेरा शुक्रिया। मेरे दिल को चैन मिल गया, कर तेरा शुक्रिया। राहबर को ढूंढ था
उस पवित्र प्रेजेंस जब उतर के आता है, हालेलुया, when the presence of the Lord comes, हालेलुया, सारा कमी को वो दूर करता है, सारा घटी को वो दूर करता है। जब खुदावन उतर के आता है, न कुछ कमी रही मुझे पाकर तुझे यीशु, ना कुछ कमी रही। हालेलुया, हर एक कमी घटी से कह दो, हर एक कमी घटी से कह दो, हालेलुया, यीशु को मैंने पा लिया है, हालेलुया, ओ ग्लोरी, हालेलुया, थैंक यू जीसस, कोई कमी घटी नहीं, हालेलुया, जीसस, हालेलुया, ग्लोरी, ग्लोरी, थैंक यू जीसस, हालेलुया, एक अजब सकून, ओ खुदा, हर एक दिल में तेरी पाक रूह की सुकून आने दे राजा, हर एक दुख दर्द को तो दूर कर राजा, तेरी उपस्थिति, हालेलुया, हर एक हृदय भर के उमड़ने दे, हालेलुया, तेरी तारीफ हो, हालेलुया, हर एक हृदय को तू छू राजा यीशु, हर कमी घटी को तू दूर कर राजा यीशु, हालेलुया, ओ धन्यवाद राजा यीशु, धन्यवाद राजा यीशु, हालेलुया, हालेलुया, ओ धन्यवाद, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु तेरी तारीफ करते हैं, आज का ये शाम हम धन्यवाद देते हैं, पढ़े गए वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। खुदा बाप तू हमसे बातें कर, एक शब्द को कह दे प्रभु, मेरा दास चंगा हो जाएगा, हालेलुया, हम चंगे हो जाएंगे प्रभु ईश्वर, हम तेरी उस वाणी के लिए प्रभु जी इंतजार करते हैं, हालेलुया, हमसे तू बोल, हर एक दुख प्रभु जी, हर एक दर्द परमेश्वर, हर एक पीड़ा से प्रभु जी आए हुए एक परिवार के लिए मैं दुआ करता हूँ, हालेलुया, एक एक हृदय के लिए, टूटा हुआ मन के लिए दुआ करता हूँ, आज तू उनके प्रभु जी मन को तो भार, हालेलुया, हृदय को भार तू मजबूती दे परमेश्वर। लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य को पाओगे, हालेलुया, तेरी सामर्थ्य से भर, हालेलुया, हम धन्यवाद देते प्रभु, आशीर्वाद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, आमीन, 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 हम सब बैठ जाएंगे, हालेलुया। So, hallelujah, thank you Jesus, glory be to God. Oh, brother, this pastor is there. Thank you Jesus, hallelujah, glory be to God. क्या आप लोग खुश हैं आज शाम के लिए? आप लोग सब खुश हैं आज शाम के लिए? Jesus, शैतान एक ऐसा माहौल को हमेशा बनाना चाहता है कि वो आपको अपसेट करे, आपको नर्वस करे, आपको निराश करे, आपको हताश करे, फिनिश नहीं, हालेलुया, शैतान लाख कोशिश करे, हालेलुया, खुदावन का जीवन हर एक के अंदर प्रभु ने दे के रखा है, हालेलुया, उसकी आत्मा हमारे अंदर उमड़ती है, हालेलुया, बबल होता है हमारे अंदर, हालेलुया। जब मैं गीत को गुनगुनाता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मैं डरता हूँ वचन प्रचार करने के लिए, ऐसा लगता है सिर्फ गीत ही गाते रहो अच्छा रहेगा, ये बहुत टेंशन वाला काम है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जी। मैं गाड़ी पे आ रहा था, मैं ट्रेन से आ रहा था, मैं मैसेज नहीं सुन रहा था, मैं गाना सुन रहा था। मैं मैसेज लेके बैठता हूँ, इधर उधर परेशान हो जाता हूँ प्रभु, तो बेचैनी आ जाती है, बेचैनी आ जाती है, ये बोलो वो बोलो, ये करो वो करो, कितने सारे किताब पढ़ लिए और इसमें से उसमें से कहाँ से जाऊँ, कैसा करो, हालेलुया।
दिमाग में तो दिल में एक ही आवाज़ उठ रही थी, हालेलुया। कतरा कतरा बहता चला, वो प्यार की धारा, कतरा कतरा बहता चला, वो प्यार की धारा। ये मेरे दिल को खा जाता है, मेरे को ख़त्म कर देता है और मैं एकदम शब्दहीन हो जाता हूँ। बहुत ही मैं परेशान हो जाता हूँ, कुछ बोल ही नहीं पाता। पूरा हमेशा ये चीज़ को मैं गुनगुनाते रहता हूँ, गुनगुनाते रहता हूँ। और मैं एक दिन इसको बहुत बेहतर तरीके से गाऊँगा यार। मैं कोशिश कर रहा हूँ, जब सारे म्यूजिशियंस लोग होंगे मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। ये मेरे दिल को घायल करके रखा हुआ इसने, मेरे को टुकड़ा टुकड़ा किया इसने। मैं इसको जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक लगे मुझे पूरी रीति से मैं सेटिस्फाई नहीं होता, मैं पूरी रीति से भर के उमड़ता नहीं। हालेलुया। उसके अंदर जूस है, रस है। नामुनासिब लहू बदन से बह गया जाने क्यों, क्यों उसका लहू बह रहा है। हालेलुया। ओ मेरे प्यारे पिताजी, हालेलुया। इसके लिए म्यूज़िक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मुझे लगता है, ये शब्द ही काफ़ी है। मैं न देख, यस ब्रदर, यस ब्रदर। मैं पिछले हफ्ते एक परिवार में चला गया था। उस परिवार में एक अच्छा अनाउंसमेंट है, प्रेयर रिक्वेस्ट है ब्रदर चेतन और बहन चेतन के लिए। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं भूल गया। अपनी प्रार्थना में इनको याद रखना। हम आखिर में सबके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग खुश हैं? आप लोग ठीक है, आनंद में है? और सबसे डेंजर चीज़ ये है बचा कुचा बोलती भी ये बंद कर देता है क्योंकि मैं अपने लोगों के लिए आता हूँ और है ना, मेरे को टेंशन हो जाता है और अपने लोगों में मैं खुल के बात कर सकता हूँ। हालेलुया। तो मैं विज़िट कर रहा था तो मुझे एक बहन मिली और उन्होंने कहा हम इतना प्रभु प्रभु करते हैं, हम लोग इतना चर्च को जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और इतना धार्मिक घर है, हमारा परिवार है, हमारे घर में ऐसा हादसा क्यों हुआ और ऐसे परेशानी क्यों हुआ। बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी। मैंने एक दो परिवार को ये हफ्ते में मिला और दुखा हुआ परिवार था, बहुत ही दुखी परिवार था। अरे पास्टर ऐसा काय झालं, पास्टर काय झालं। हालेलुया। हादसे होते तो समझ में नहीं आता है कि क्यों हो रहा है, कहाँ चुप गए समझ में नहीं आता है, क्या करने का समझ में नहीं आता है, क्या एक्शन लेने का मालूम नहीं पड़ता है। हालेलुया। सबसे इजी काम नबी बोलता है, जब तुमको कुछ समझ में नहीं आता है तो जिसके पास समझ है उसके पास जाओ, यानी तुम अपने पास्टर के पास जाओ उसको वचन की समझ है, वो तुमको बराबर रीति से अगुवाई करेगा। जब तुमको समझ में नहीं आता है तो तुम अपने पास्टर से शेयर करो। बहुत लोग शेयर नहीं करते हैं और जब पानी सर के ऊपर से चले जाता है तब फिर पास्टर भी कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि देरी हो जाती है, बहुत देरी हो जाती है। हालेलुया। एक बच्चे को, जवान बच्चे को इतना हम लोग समझाता था, इतना समझाता था। 27 साल का लड़का, 1 साल का बच्चा उसको
इतना समझा के बेचारा गया, हफ्ता गुजर गया। हाँ, फिर परिवार वाले बैठे, बातचीत किए, ऐसा क्या हुआ, वैसा क्या हुआ। जब भी वक्त रहता है, जब भी समय रहता है, तभी जाओ वो परिवार के पास और उसको वचन से उसको थोड़ा सा गाइड करो, काउंसलिंग करो। भले कोई भी रहो, अपना कलीसिया का है, अपना इसका है, तो जब इस सांस चल रही है जाओ और उसको काउंसलिंग करके, वो राह भटका हुआ है या वो बैकस्लाइड हो गया है या क्या हो गया है। और ये सारा जिम्मेदारी हमारा कलीसिया के प्राचीन का है। दिस इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पास्टर। पतरस ने बोला मैं सिर्फ वचन की सेवा करूँगा, बाकी ये सारा चीज़ तुमने देखना है। पहला कलीसिया का यही काम था। हम वहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा कमी पढ़ते हैं कभी कभी, और कमी इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि लोग सुनते भी नहीं हैं। आम्ही फक्त पास्टरचा ऐकणार। प्रॉब्लम ये है। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग जाके रेस्पेक्ट करके मैसेज उसको पढ़ो घर पे जाके। गो एंड रीड, आदर, रेस्पेक्ट। अगर आप अपने दासों का इज्जत नहीं करोगे, जो दास प्रभु ने आप लोगों को दिया है, एल्डर्स डीकन सब अभिषिक्त दास लोग हैं। ये परमेश्वर ने कलीसिया को दिया हुआ। एक पास्टर का जितना रेस्पेक्ट है उतना ही एल्डर का भी रेस्पेक्ट है, डीकन का भी रेस्पेक्ट है, सॉन्ग लीडर का भी बहुत महत्व रखता है। ये लोग के ऑफिस को जो होल्ड करते हैं, यहाँ पर सब बैठे हुए म्यूजिशियन बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं। मैंने एक बार प्रीच किया था वो यहोशापात के बारे में कि कैसा वो अम्मोनी लोग लड़ाई के लिए आ रहे थे, तो यहोशापात डर गया, भागा, मंदिर में गया, प्रभु को बोला क्या करूँ। प्रभु बोला गाना गा, गो एंड वर्शिप। हालेलुया, वर्शिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जाके तू वर्शिप कर, गायक लोग को खड़ा कर, क्वायर को नए गीत गाओ और स्तुति करो, बाकी काम मैं करता हूँ। आई प्रीच दिस मैसेज। स्टिल म्यूजिशियन लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं मालूम वर्शिप का। हालेलुया। एक समय प्रभु देता है आप लोगों को, और उस समय में अगर आप लोग उस चीज़ को अगर नहीं लोगे तो प्रभु आगे बढ़ जाएगा। फिर तुम कितना भी मांगेगा तुमको मिलेगा नहीं। तुम बोलेगा मैं 30 साल से, तो भी नहीं मिलेगा। वो प्रभु दूसरे को दे देगा उठा के। हालेलुया। वो जगह दूसरे को चले जाएगा। अगर तुमको प्रभु एक बार देता है, उस जगह को अगर तुम नहीं समझेगा और उस चीज़ को तुम नहीं ये करेगा, तो वो प्रभु लेके दूसरे को दे देगा। गॉड विल मूव हेड, तुम उधर ही रह जाओगे, उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे। हालेलुया। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और हमने करेक्शन अगर करना शुरू किया तो फिर हमारा जगह पुलपिट चली जाएगी। बोले पास्टर जी डैनियल को मत भेजो यहाँ पर, क्योंकि वो बहुत खतरनाक बोलता है। एक्चुअली एल्डर्स लोग भी डरते हैं घर में जाके लोगों को करेक्ट करने के लिए, क्योंकि एल्डर्स लोग को बहुत गालियाँ मिलती है। लोग उल्टा सुल्टा बोल देते हैं, बेइज्जती कर देते हैं। आई नो दैट देयर इज़ नो रेस्पेक्ट फॉर एनी ऑफ द मैन ऑफ गॉड। खुदा का बंदे के लिए इज्जत जो होनी चाहिए वो इज्जत आज नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं है। हालेलुया। एक भविष्यद्वक्ता को, एक दास को अगर तुम दास करके, एक एल्डर को तुम एल्डर करके ग्रहण करोगे तो तुम उसका प्रतिफल, क्योंकि बाइबल पे लिखा है अगर तुम में अगर कोई रोगी है, बीमार है, तो कलीसिया के क्या स्थान दिया प्रभु ने। वो बचेगा, वो मरेगा नहीं, वो बचेगा। अच्छा कैसा बचेगा? एल्डर को बुलाओ, ब्रिंग दैट। हालेलुया। और एल्डर जाके उसके लिए तेल मल की प्रार्थना करे। एल्डर नहीं बचाएगा उसको, लेकिन एल्डर का ऑफिस, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया है। कितने परिवार के पास जाना है हम लोगों को, कितने लोगों के पास। पिछला हफ्ता मैं बोला भाई को, एक परिवार ने मेरे को बुलाया और मेरे को मैसेज दिखाया। बोले देखो मैसेज आया है। बोले क्या हो गया? बोले हमारे चर्च बंद हो गया, अंबरनाथ में बंद हो गया। नीचे मैसेज लिखा था कोई कलीसिया वाले अगर तुम्हारे पास आएंगे तो खबरदार। और मैं उधर बैठा हूँ, मेरे को पता भी नहीं।
कि कलीसिया वाले को भी अलाउड नहीं है। बोला तुमने मेरे को बुला लिया, कोई देख लिया और पास्टर को बता दिया डेनियल आया था तो फिर मैं भी आउट। ऐसा तो मत करो, बताओ तो सही क्या इशू है। बलि का बकरा बन जाता है। हालेलुया। लेकिन ये सारे चीज़ ठीक होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। नबी बोलते हैं अगर तुम्हारे पास भय रहेगा ना, डर रहेगा ना, तो रेस्पेक्ट भी रहेगा। पहली बात तो डर नहीं है, खुदावन का डर नहीं है, वचन का डर नहीं है, संदेश का डर नहीं है। अगर तुम संदेश को इज्जत दोगे, वचन को इज्जत दोगे, तो तुम डरोगे। अगर तुम डरोगे तो तुम इज्जत करोगे। रेस्पेक्ट कभी आएगा मालूम है? जब डर होगा मन के अंदर। एक सबसे बड़ा ज्ञानी, उसका एड्रेस दे के भेजो ब्रदर, वो सोलोमन सुबोपदेश में 12वां अध्याय में बोले सब कुछ सुना गया, देखा गया, अंत में एक ही बात कहना चाहता हूँ। परमेश्वर का भय मानो। सुबोपदेश आखिरी चैप्टर में 12वां अध्याय होगा। सबसे बड़ा ज्ञानी का एड्रेस दे के भेजो सबको, बोले जाओ उधर उससे ज्ञान लो थोड़ा, क्या बोलता है देखो। बंदा इतना अनुभव लिया और लास्ट में बोलता है भाई परमेश्वर का भय रख बस। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। अंत की बात, एंड टाइम मैसेज ये है। व्हाट इज द एंड टाइम मैसेज? परमेश्वर का भय मान। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। और उसका आज्ञाओं का पालन कर। हालेलुया। तो क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। चर्च ये वो जो कुछ भी है, बस एक ही मतलब है, परमेश्वर का। नबी बोलता है इज़राइल ने सबसे बड़ा गलती क्या किया, बोले एक्सोडस 30 में है मेरे को लगता है। बोलते हैं कि जब परमेश्वर बातें कर रहा था तब मंडली ने बोला मूसा प्रभु को बोल हमसे बातें मत कर। द ग्रेटेस्ट मिस्टेक द चर्च, मतलब प्रभु को बोल बातें मत कर। तू हमसे बातें कर। प्रॉफिट बोलता है कि सबसे बड़ा गलती मंडली, प्रभु बात करता था मंडली से डायरेक्ट। हालेलुया। क्या ज़बरदस्त रहेगा, प्रभु का आत्मा उतर रहा है, कोई यहाँ से भविष्यवाणी कर रहा है, कोई यहाँ अन्य भाषा बोल रहा है, कोई यहाँ उसका भाषांतर कर रहा है, और क्या क्या हो रहा है। कोई सिस्टर उधर ऑर्गन बजा रहा है, अपना हाथ ऊपर करके और ऑर्गन अपने आप बज रहा है। क्या ज़बरदस्त परमेश्वर का वो एक कलीसिया के अंदर प्रभु का कार्य है। हालेलुया। और कलीसिया बोल रही है नहीं नहीं मूसा ये सब हमको नहीं चाहिए, हम लोग खुद अपना देख लेंगे। हालेलुया। हाँ मेरा मोबाइल दीजिए ब्रदर, क्योंकि मैं उसी के अंदर वो रखा हूँ। अच्छा इसके लिए ओके, ये मेरा इसमें टेबल है, मैं कुछ पढ़ लेता हूँ आप लोगों के लिए। सब ठीक है, मैं जा सकता हूँ? ओके फाइन। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। And as they came down in this land, and all the peoples there was everywhere. नबी के जो संदेश है, the unconditional love of God to His people, इस संदेश के अंदर 1954 में दिया है, पैराग्राफ 28 में पढ़ रहा हूँ कि अब्राहम wasn't any better than anyone else. अब्राहम कोई खास व्यक्ति नहीं था, वो बहुत अच्छा और बहुत धार्मिक और रिलीजियस, वो कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था। हम अब्राहम अब्राहम अब्राहम, बाइबल में अब्राहम 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 और अब्राहम के बच्चे। प्रॉफिट बोलता है अब्राहम wasn't any better, वो इतना खास आदमी नहीं था। लिसन, ध्यान से सुनो, ये शुरुआत कैसा हो रहा है देखो। बट गॉड बाय सोवरेन ग्रेस, उसका अनंत काल का जो अनुग्रह है, सोवरेन क्या बोल सकते हैं ब्रदर उसको? सोवरेन बोलेगा तो एक अनादि। हालेलुया। उसका एक, उसके पास एक ऐसा अनुग्रह, एक ऐसा दया है। ये आदमी अच्छा है करके ले नहीं,
लेकिन उसका कृपा उसके ऊपर है इसके लिए। But God by sovereign grace and election, उसका अनुग्रह आपके ऊपर हुआ और फिर उसने आपको बुलाया and called Abraham according to the election, उसने चुन लिया। जब उसको चुना according to his election, he was not better, वो कोई खास आदमी नहीं था। खास क्यों बन गया मालूम है? क्योंकि प्रभु ने उसको चुना और प्रभु ने अपनी दया उसको दिखाया। हालेलुया। According to that's it. Nothing said that Abraham was any better. अब्राहम बहुत अच्छा था करके जब उसको बुलाया जा रहा है, जब वो आ रहा है, उस टाइम उसकी गवाही क्या थी मालूम है? Don't even say he was a believer. हाँ, अब्राहम को जब चुना तब वो बिलीवर भी नहीं था, वो मूर्ति पूजक था। उसका घराना, उसका पिताजी का, उनका प्रोफेशन क्या था? मूर्त को बनाने वाले। वो यहोवा को मानने वाले नहीं थे। हालेलुया। Nothing said that Abraham was any better. Don't even say he was a believer in the beginning. But God with his unmerited grace, लेकिन परमेश्वर अपनी बड़ी दया से, हालेलुया, अनुग्रह से, उसकी बड़ी अनुग्रह, हालेलुया, अब्राहम was saved. परमेश्वर ने उसको बचाया, हालेलुया। And not only was he saved, but when God called Abraham, he saved him and gave him his covenant unconditionally. और परमेश्वर ने जब उसको बुलाया अपने अनुग्रह से, और बुलाने के बाद उसको उसने वायदा किया, वाचा दिया, प्रॉमिस किया, बोले तू आजा, मैं तेरे को देश दूंगा, मैं तेरे को आशीष दूंगा, मैं तेरे को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे अंदर एक बहुत बड़ा जाति निकालूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसा करूंगा, मैं तेरे साथ वैसा करूंगा, तू मेरे साथ ऐसा कर। नहीं, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तू मेरे साथ ऐसा कर, तू मेरा ऐसा नहीं, अनकंडीशनल, अनकंडीशनल, नो कंडीशन। उसने कोई कंडीशन नहीं रखा। He didn't say, Abraham, now if you will do a certain thing, अगर तो ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करेगा, नहीं। If you do certain thing, he said, I have noticed it. You will come to me in old age, in peace, right now, 70 something years before it happened. God said, I have already saved you. Not only you, but your seed. Hallelujah. वायदा सिर्फ अब्राहम को नहीं, उसके वंश को भी। हालेलुया। जो मैं अब्राहम तेरे को बोल रहा हूँ, ये सिर्फ तेरे लिए नहीं है, तेरे आगे तेरे वंश के लिए भी वही रहेगा। हालेलुया, हमारे लिए। हालेलुया, वो वायदा हमारे लिए यीशु मसीह के अंदर से आ रहा है, निकल के। हालेलुया। Without anything God's covenant। आज हम लोग इतने मस्ती करते फिर भी ठीक है, क्यों मालूम है? Because this grace, unconditional love। हालेलुया। बोले तुम लोग यार ठीक है, करो जितना, फिर भी चलो, वो बख्शता है तुमको। लेकिन जुना करार में अगर तुम होते, my God, hallelujah, without anything, God's covenant was unconditional. God told him, he saved him, and not only Abraham, but his seed also. Hallelujah. Hallelujah. जब उसको बुलाया, ये उसका अनुग्रह ही था कि इसको नहीं बुलाया, इसको बुलाया। ये इससे भी अच्छा था, लेकिन उसको नहीं बुलाया, इसको बुलाया। ये गंदा था, लेकिन इसको बुलाया। हालेलुया।
उसको बुलाना चाहिए था, भाई उधर था बहुत लोग, लेकिन बोले अनखंडी, बोले बस मेरी नजर आ गई तेरे ऊपर, मेरा दिल आ गया तेरे ऊपर। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। ही, अब्राहम ने क्या किया? ही बिलीव्ड। ओह थैंक यू जीसस, ओह लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे को चुना, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ही बिलीव्ड, उसने क्या किया? विश्वास किया बुलाने वाले के ऊपर। उसने विश्वास किया, जिसने उसको बुलाया, उसको ना देखा था, ना सुना था, ना पढ़ा था, ना उसकी चर्चा सुनी थी, वो किसी दूसरे चीज में था, लेकिन फिर भी उसने उसके ऊपर विश्वास किया। हालेलुया। एंड इट वॉज इम्प्यूटेड हिम फॉर राइचियसनेस। उसने जब बिलीव किया, विश्वास किया, वो विश्वास जो उसके अंदर था, जो उसने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर, वो विश्वास, समझ में आ रहा है? कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। ये विश्वास, उस विश्वास को धार्मिकता बोला गया। हाँ, उसने विश्वास किया और उस विश्वास को धार्मिकता बोला गया। That faith was called righteousness। और नबी बोलते हैं righteousness means what? Straight with the Lord, straight with God। परमेश्वर के साथ एकदम सीधा, एकदम स्ट्रेट, वचन के साथ सीधा। धार्मिकता, भाई नीतिमान है ये धर्मी है। हाँ, एक्चुअली है क्या? वो परमेश्वर के साथ खड़ा है, सीधा है। He's walking with the Lord is very straight, no compromise, no compromise। हालेलुया। और नबी बोलता है उसके जीवन में बैकस्लाइडन कंडीशन आया। He was backslided after that। उसको बोला तू पैलेस्टीन छोड़ मत, वो छोड़ा और गेरार को चला गया। बोले एक जगह छोड़ मत, वो छोड़ा, जो स्थान बोला था वो छोड़ा और उस स्थान में चला गया। और जब उस स्थान में चला गया तो वहाँ विलन आ गया, अबीमेलेक आया, और अबीमेलेक शादी करने पर था, वो लड़की ढूंढ रहा था, उसने देखा खूबसूरत लड़की, दिख गया उसको, उठा के लेके चला गया, बोला इससे मैं शादी करूँगा। अब्राहम को पूछा कौन है ये? अब्राहम ने झूठ बोला, मेरा बहन है। पहली बात तो जगह छोड़ा, बैकस्लाइडन, अब झूठ बोला। सी एवरीथिंग इज कमिंग इन हिज लाइफ। वो अपने स्थान को छोड़ के पीछे हट रहा है परमेश्वर के वचन से, बैकस्लाइडन हो रहा है और झूठ बोल रहा है, और इन सारी बातों में वो चला जा रहा है। लेकिन फिर भी नबी बोलता है ये अबीमेलेक वहाँ पर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरे को एक बड़ा प्यारा सा दुल्हन दिया है। प्रभु उतर के आया, सच्चा, नबी बोलता है वो सच्चा था बहुत परमेश्वर का, क्योंकि वो बोलता प्रेयर कर रहा है कि मेरे को तूने अच्छा दुल्हन दिया, मैं शादी करूँगा इससे, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। वो सिंसियरली प्रेयर कर रहा है, और अब्राहम झूठ बोल रहा है। नबी बोलता है वो झूठ बोल रहा है, ये प्रेयर कर रहा है। कौन धर्मी है? लेकिन ये अनकंडीशनल है, ये अनकंडीशनल है कि प्रभु को ये पसंद आया, ये नहीं। हालेलुया। प्रभु को आप और मैं पसंद आ गया। वो लोग 6 बजे जाके घंटी बजाते, सुबह 5 बजे उठते, नहाते गर्म पानी से, नया कपड़े पहनते, सेंट मिंट लगाते, बाइबल लेके सुबह 6 बजे जाते, टांग टांग 6 बजे जाते।
हम लोग को इधर 5 बजे आने को नहीं, शाम को उसको 5 बजे जाते चर्च में, हालेलुया। लेकिन क्या करेगा, प्रभु का दिल उस पे नहीं आया, हालेलुया। It was imputed in it, hallelujah. Abraham believed God and it was imputed unto him for righteousness, the law of redemption. Anyone knows that what is the law of redemption? The law of redemption बोलेगा तो छुटकारे का कानून, the innocent for the guilty. एक गुनहगार के लिए एक बेगुनाह का बलि, ये कानून था। छुटकारे का कानून क्या था? What is the law of redemption? छुटकारे का कानून क्या था जुना करार का, पता है? एक गुनहगार के लिए एक बेगुनाह की बलि, ये मांग थी उस समय का। अल्लाह तेरे को छूटना है तो बेगुनाह को ढूंढ के ले गया। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, आजा, बकरी ले, मेंढा ले, कबूतर ले और इसको तू बलि कर, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, वाचा बांधूंगा। हालेलुया। आप घर में जाके पढ़ लेना ये संदेश को, अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड। हालेलुया। एक बलिदान बेगुनाह का। रोम करस चौथा अध्याय, रोम करस 4। क्या आप लोग सुन रहे हैं? रोम करस उसका 4 अध्याय, उसका 13 से लेके जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा, क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा, न अब्राहम को, हाँ, न उसके वंश को, हाँ, व्यवस्था के द्वारा दी गई, हाँ, परंतु विश्वास के धार्मिकता के द्वारा मिली। हालेलुया। ये प्रतिज्ञा कैसा मिला उसको? व्यवस्था से नहीं मिला, कानून कायदे से नहीं मिला, बल्कि विश्वास से मिला। हालेलुया, हालेलुया। सुनो मेरी बात, खुदा बना अगर आपको वायदा करता है कि मैं तुमको एक रैप्चर दूंगा और तुमको मैं रैप्चर में लेके जाऊंगा, परमेश्वर ने अगर दुल्हन के साथ वादा किया है तो ये विश्वास के साथ ही होने वाला है। जितने लोग उसके आगमन से प्यार करते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ओह जीसस, हालेलुया। बाइबल पे लिखा है ये वचन, पौलुस कहता है कि मुझे एक मुकुट मिलने वाला है और केवल मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको जो उसके आगमन से प्यार करते हैं। हालेलुया। डू यू लव हिज कमिंग? विश्वास की धार्मिकता से मिली, क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस है तो विश्वास व्यर्थ, प्रतिज्ञा निष्फल। अगर व्यवस्था वाले वारिस होते, हालेलुया, अगर जुना करार वाले वारिस होते तो हम लोग को चर्च बंद करके जाना, घर में बैठे अपना काम धंधे पे लग जाए, अच्छा होता। हालेलुया। नहीं, वो प्रतिज्ञा उसके वारिस के लिए दे रहा है जो आने वाला है। हालेलुया। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है और जहाँ व्यवस्था नहीं उसका उल्लंघन भी नहीं। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। 16 इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित, प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। हेलो, प्रतिज्ञा, थोड़ा सा सोचो, ये विश्वास विश्वास हम लोग बोलते हैं,
faith, 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 faith. Faith is a revelation. वो एक प्रकाशन है ब्रदर, हालेलुया। वो खुदा देता है, हालेलुया। आप ऐसे ही विश्वास नहीं करते उसके ऊपर। इट वॉज इम्प्यूटेड, क्या लिखा है? वो उसके अंदर डाला गया। जेम्स 2 अध्याय हमने पढ़ा ना, उसके अंदर, आपके अंदर ये डाला गया है। क्योंकि लिखता है हमको प्रार्थना करना आता नहीं, लेकिन आत्मा खुद हमारे अंदर से आहे भर भर कर हे अब्बा हे पिता करके उसे पुकारा। हालेलुया। आपको प्रार्थना भी नहीं आता है, बराबर, लेकिन वो हमारे अंदर से करता है। इट वॉज इम्प्यूटेड, हालेलुया। विश्वास, हाँ, हालेलुया, विश्वास। विश्वास। पास्टर काय झालं आमच्या घरामध्ये, असं काय झालं पास्टर? विश्वास वॉज इम्प्यूटेड। पास्टर क्या हो गया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया? अच्छा, कल लॉटरी लगा तो तुमने बोला नहीं ऐसा क्यों हो गया? यू नेवर सेड दैट। जब हादसा हुआ तो तुमने सीधा परमेश्वर को पकड़ा। कुठं गेला देव? इट वॉज इम्प्यूटेड। नबी बोलता है प्रभु ने जब उसको बोला तो वो विश्वास किया। He believed God and that was imputed in him righteous. तब वो धार्मिकता गिना गया जब उसने विश्वास किया। और जब वो विश्वास किया, मतलब ये आपका जस्ट बिलीव्ड। मैं सुन रहा था ब्रदर, जब आप आए ना अंदर, आप सीधा आके कुर्सी पे बैठे। आपने कभी देखा आपका खुर्ची को कटेला है, फुटेला है, टूटेला है, चीर लगेला है, बराबर है क्या, ब्रोकन है क्या, मजबूती नहीं? आया सीधा बैठा। आपने उस खुर्ची के बारे में सोचा भी नहीं कि खुर्ची ठीक है क्या, टूटेला है क्या, फुटेला नहीं, सीधा आया, बैठे, बिंदास चालू हो गए। आपके मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं आया, सीधा आके बैठे। डायरेक्ट। क्या विश्वास है आपका? क्या विश्वास है आपका? जो कुर्सी आपको दिया गया है, समझो टूटेला होता, क्रैक होता, और आपने देखे नहीं, आके बैठे नहीं, आपने सोचा भी नहीं, आपके माइंड में इतना सा भी विचार नहीं आया कि मैं जो कुर्सी में बैठ रहा हूँ इसमें खिला लगेला है, मेरा साड़ी फाड़ेगा, कुछ भी नहीं देखा, आप सीधा आके बैठा। प्रभु ने बोला सीधा विश्वास है। आमेन, हालेलुया। देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं आगे पीछे, सीधा डायरेक्ट। छोटे छोटे आपके कार्यों के अंदर अपना विश्वास को आप प्रकट करते हैं। सी when you believed, प्रॉफिट बोलता है जब तक तुम दोबारा जन्म नहीं लोगे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। और नबी बोलता है सीइंग इज अंडरस्टैंडिंग। सी मीन्स अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड माने तुम उस राज्य के बारे में समझ ही नहीं पाओगे। यू विल नेवर अंडरस्टैंड व्हाट द किंगडम इज ऑल अबाउट। तुम परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर के बारे में, उसके कार्य के बारे में तुम समझ ही नहीं पाओगे उसके कार्य को। सीइंग इज अंडरस्टैंडिंग, सीइंग इज अंडरस्टैंडिंग। तुम परमेश्वर का राज्य को देखे, ये परमेश्वर का राज्य अनुभव करना पड़ता है। इट इज एक्सपीरियंसिंग एवरी डे, क्योंकि बाइबल बोलते हैं कि जितने लोग उसके आत्मा से चलते हैं वे परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। वे परमेश्वर के, और ये परमेश्वर के बेटे बेटी होने नहीं वाले हैं। और तुम परमेश्वर के उपस्थिति में अभी स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। बैठने वाले हैं नहीं। हालेलुया। कैसा? आई बिलीव। ब्रदर आप स्वर्ग में बैठा है। यस आई बिलीव। हालेलुया। ब्रदर आप किधर आया मालूम है? आप स्वर्गीय स्थान में आए। यस आई
बिलीव। और जिधर स्वर्ग है उधर स्वर्ग का राजा भी होता है। जिधर जिधर राजा नहीं वो राज्य किधर है? वो राज्य कब बनता है मालूम है? उधर राजा है इसके लिए, उधर किसका तो राज्य चल रहा है इसके लिए वो किंगडम है, वो राज्य है। स्वर्गीय राज्य में आप लोग, क्यों स्वर्गीय राज्य? क्योंकि स्वर्ग का राजा वहां पर है। हालेलुया। इसके लिए उसको वो राज्य बनता है, वो क्योंकि राजा है वहां पर। हालेलुया। उधर राजा का चल रहा है पूरा। अच्छा कैसा? आई बिलीव ब्रदर। आप किधर जा रहे हैं? मैं स्वर्गीय स्थान में जा रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज जीसस। आई टू मीट माय किंग। हालेलुया। मैं उस राजा से मिलने को जा रहा हूँ। फेथ, आप लोग सुन रहे हैं? फेथ। अगर तू राई के दाने के बराबर विश्वास करेगा इस पहाड़ से, फेथ। खाली आपके मन के अंदर इस विचार को, यस आई बिलीव, खत्म हो जाती है बात। कैसा मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। ऐसा है, मेरे को लगता है 14वां अध्याय होगा। ऐसा है 14वां अध्याय होगा। ऐसा है 14 होगा। हालेलुया। 12 से लेके हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। तू जो जाति जाति को हरा देता था। तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। अच्छा, तू कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। तू मन में क्या कहता तो था? सुनो, वो स्वर्ग पे चढ़ा नहीं, उसने खाली सोचा। He just believed, I'll do this, finish, you are done। आपने सोचा यानी आपने किया, खत्म। इमीडिएटली प्रभु ने उसको, वो गया किया नहीं, वो खाली सोचा। He just thought, he said in his heart, वो अपने मन में कहा, खत्म कर दिया। He never went there बेटा, वो काम नहीं किया, खाली सोच। See, faith is what? आपने खाली मान लिया, finish, you are done it। विश्वास क्या है मालूम है? आपने अभी तक किया नहीं, लेकिन आपने जब बिलीव किया ना, फिनिश, यू आर डन इट। अभी आपने कुछ तीर मारा नहीं, मैं विश्वासी है करके, लेकिन आपने बिलीव किया ना, फिनिश, यू आर डन इट, द जॉब इज डन। उसने अपने मन में खाली सोचा, वो गया भी नहीं, लेकिन प्रभु की निगाह में वो क्या था मालूम है? सोचना। बोला तू असं का केलं, इथं काय येऊन बसला? अरे कुठं बसला, मी फक्त विचार केला। मैं किधर किया, मैं खाली सोचा। If you thought, आपने सोचा, आपने कर डाला। आपने सोचा, ऐसा ही विश्वास भी ब्रदर, अगर आपने सोच लिया ना, आपने कर डाला। अगर आपने ठान लिया, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर की निगाह में आपने कर डाला। यू बिलीव इट। हाँ, He believed God। अच्छा कब बिलीव? अभी तो वो जाएगा, अपना लड़का को लेगा, मोरी पर्वत में जाएगा, उसको रखेगा, कर एक्शन बाद में, बट he believed it। एक्शन बाद में, बिलीव, उसने बिलीव किया, खत्म कर दिया काम। आपने विश्वास किया, उसके हर एक कलाम के ऊपर विश्वास किया, you have done it brother। हालेलुया। खाली सोचा आपने। अच्छा फिर नबी बोलता है, ठीक है, याकूब बोलता है कि विश्वास कार्य बिना, अगर आपने विश्वास किया तो नबी बोलता है आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा इंप्यूट कर दिया गया है, प्रभु का आत्मा। और ये आत्मा आपको
कहाँ पर अगुवाई करेगी मालूम है? सीधा वचन के अंदर अगुवाई करेगी। किधर अगुवाई करेगी? आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए हो, आप बिलीव कर रहे हो, आप बोल रहे हैं मैं मैसेज बिलीवर हूं, तो आप मैसेज के अनुसार काम करोगे, क्योंकि ये आत्मा आपको सीधा वचन के अंदर लेके जाएगा। वचन के बाहर आपको करने को देगा ही नहीं। आप बोलेंगे ब्रदर मेरे को शादी आया हल्दी कुंकू लगाने का, नहीं, नो, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। मुझे जेजेबेल बनना है, नॉट अलाउड। आपको रेबेका बनना पड़ेगा, आपको एस्तर बनना पड़ेगा, आपको रूथ बनना पड़ेगा। हालेलुया, नॉट अलाउड। क्योंकि वचन, ये जो आपको दिया गया है अंशन, ये आपको वचन के अंदर लेके जाएगा। टेक यू बैक। हालेलुया, बिलीव, इधर ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इधर ही प्रॉब्लम होता है। When you say I believe, अच्छा बिलीव, लेकिन आपका काम जो आप उल्टा कर रहे हो, ये आपका फेथ के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। द होली स्पिरिट विल नेवर कॉन्ट्रडिक्ट। ये लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं, भर के इतना उड़ी मार रहे हैं, और क्या खतरनाक। बोले ब्रदर चलो उधर देखो क्या जबरदस्त आत्मा की वर्षा है। और जब उनके पास वचन आता है, हाउ द स्पिरिट कॉन्ट्रडिक्ट द वर्ड। ये आत्मा ये वचन के साथ मेल क्यों नहीं खा रहा है? हालेलुया। भाई भाग जाओ वहां से, भाग जाओ। वो फरमाने वाली हो सकती है। इट माइट बी डिसीविंग। उधर बहुत काम हो रहा है ब्रदर, उधर ऐसा हो रहा है, उधर ये हो रहा है, वो हो रहा है। अच्छा चलो थोड़ा लेके चलते हैं और देखते हैं, चलो चला देखते हैं, उस आत्मा की परख करते हैं। अरे ब्रदर लिखा है एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और एक ही प्रभु। और वो बोलता है एक ना एक तीन है। कितनी है? द स्पिरिट विल नेवर कॉन्ट्रडिक्ट। अच्छा ये हम उनकी गलतियां बोलते हैं। हमारे जीवन के अंदर, हमारे कलीसिया के अंदर, अभी आप लोग सोचो कि मैं जो कर रहा हूं और मैं जो जी रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं और मैं जो जी रहा हूं, क्या वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है या मेल खा रहा है? हालेलुया। आज इधर उतना ही गर्दी होना चाहिए था जितना पिछला संडे था। हालेलुया। आपका गवाही आप क्या बना रहे हो? हालेलुया, कि मैं परमेश्वर के वचन के साथ पूरा मेल खा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, आपका गवाही कुछ अलग बन रहा है। आपका काम बता रहा नहीं है आप क्यों चर्च में आ रहे हो करके। आइज़ाया फर्स्ट चैप्टर 15 से लेके पढ़ेंगे। आइज़ाया फर्स्ट चैप्टर 15 से लेके पढ़ेंगे। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं अपने मुंह को फेर लूंगा तुम्हारे पास से। क्यों बाबा फेर लेंगे भाई? जब तुम प्रार्थना के लिए हाथ को उठाओ, मैं तुम्हारे पास से अपना मुंह को फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों तुम ना करो, कितना भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा। मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। क्योंकि तुम्हारे गवाही ठीक नहीं है। योर विटनेसेस, आपकी जीवन की गवाही जो है, ये हाथ के जो काम है, द वर्क, वो आपकी प्रार्थना के साथ मेल नहीं खा रही है। हालेलुया। तुम प्रार्थना कुछ करते हो और तुम्हारी गवाही वहाँ पर। अभी तक बहुत सारे लोगों को प्रार्थना करना भी बराबर मालूम नहीं है।
They don't know how to pray at the time of testing. जब तुम्हारे पास हालात आती है, परेशानी आती है, जब तुम्हारे नाव डगमगाने लगती है, तुमको प्रार्थना कैसा करना चाहिए अभी तक ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। यशायाह 54वां अध्याय, उसको पूरा पढ़ो सिस्टर। हे वंश, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार नहीं, कर। 16 आपने वो पूरा पढ़ा। तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं, अपने को धोकर पवित्र पवित्र करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो। हालेलुया। भविष्य में क्या करो तुम? बुराई करना छोड़ दो और भलाई करना सीखो। उपद्रवी को सुधारो। उपद्रवी को सुधारो। अनाथ का न्याय चुकाओ। विधवा का मुकदमा अनाथ का न्याय चुकाओ। ये करो, ये हाथ के काम है। तुम्हारे काम जो है ना, वो तुम्हारी गवाही को स्थिर करता है। वो बता रहा है कि तू जो जिंदगी जी रहा है, वो विश्वास का जिंदगी जी रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का प्रार्थना मत्ती 6 में है, 9 से लेके। कम ऑन, रीड ब्रदर, रीड मैथ्यू। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना तुम इस रीति से प्रार्थना करो। हे हमारे पिता, हाँ, तू जो स्वर्ग में है, हाँ, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। अच्छा। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में हाँ, पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को जिस प्रकार हमने we have done it first, हमने हमारे गुनहगारों को माफ किया है, वैसा ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। See, first you do it. अब क्या करो? पहला जाके करो, तब तुम्हारे साथ भी वही होगा। तुम जो चाहते हो तुम्हारे साथ हो, वो तुम औरों के साथ जाके करो, तब वो तुम्हारे साथ खड़ेगा। हालेलुया। प्रार्थना करने को सिखा रहा है कि तुम लोग खाली बोलो मत, घर में जाके कमरा बंद करके प्रार्थना मत करो। तुम जाओ उस भाई के पास, उसको नौकरी नहीं है, तुम जाओ उस भाई के पास, विजिट करो, उसके घर में समस्या है, औरत आदमी का समस्या है। तुम जाओ उस भाई के पास, उसके घर में ये परेशानी है, इस घर में ये परेशानी है, इस घर में, और घर में जाके दरवाज़ा बंद करके 1-1 घंटा 2-2 घंटा उसके लिए प्रार्थना मत करो। तुम जाके उसके लिए काम करो, उसको सुलझाने का कोशिश करो, उसको तुम क्या कर सकते हो। और तुम ऐसे करोगे जैसा मैं अपने अपराधी के साथ करता हूँ या मैं दूसरों के साथ करता हूँ, वैसा वो मेरे साथ करेगा। He will done it to me. कल एक परिवार आया रोते रोते रोते, अगर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। किसके पास जाके बोलेगा? किसके पास जाके बोलेगा? रोना धोना हालात किसको बोलेगा? किसके ऊपर भरोसा करने का, जाके बोलने का? डर लगता है। इसको बोलेगा तो दूसरा कुछ नहीं है, स्टोरी बन जाएगी। इसको बोले, किसको बोलूं? नहीं, बहुत कुछ काम करना है। वी हैव टू डू इट। हालेलुया। हमको सिर्फ प्रार्थना नहीं करना है, हमको सिर्फ विश्वास करता हूँ प्रार्थना कर, नहीं, यू गो एंड एक्ट इट। जाके एक्ट करो, जाके तुम काम करो, तुम उस परिवार को जाके ठीक करो, तुम्हारा परिवार ठीक हो जाएगा।
तुम उसका घर बसाओ, तुम्हारा घर बस जाएगा, क्योंकि तुम जो उसके साथ करते हो वो तुम्हारे साथ किया जाएगा। और इनको समझ में नहीं आता है ये क्या हो रहा है। नाउ लिसन, 54 आइज़ाया 54। आइज़ाया 54 उसका 16 वर्स पढ़ना। सुन, एक लोहार कोयले की आग धोकर इसके लिए हथियार बनाता है। वो इसके लिए हथियार बनाता है। वह मेरी ही सृजा हुआ है। वो मेरा ही सृजा हुआ है। सुनो मेरी बात, हेलो। एक लोहार है और वो लोहार क्या कर रहा है पता है? वो हथियार बना रहा है। ही इज प्रिपेयरिंग वेपन्स। और वो हथियार चला रहा है। कभी ये हथियार चलता है, कभी ये हथियार, कभी ये हथियार, कभी ये हथियार, एक हथियार। और वो लोहार को मैंने ही सृजा है, शैतानानी ऐसा केला। अच्छा, उसको बनाने वाला भी कौन है? खुदा ने उसका रचना किया है। वो खुदा से बड़ा काम नहीं करेगा। अभी भी खुदा की ताकत है, हालेलुया। वो लोहार को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, ये करता क्या है मालूम है? नाउ लिसन, एक उदाहरण आपको देता हूँ, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि लोहार का काम होता कैसा। मैंने ये जो हादसे होते हैं, ये जो हादसे होते हैं, आप 12 का 4था अध्याय आइए और मैं एक गॉस्पेल से आपको उस चीज़ का बताने की कोशिश करता हूँ। हालेलुया। मार्क का 4 अध्याय, हाँ, वह फिर झील के किनारे उपदेश देने उसी दिन जब सांझ हुई, 35 से, उसी दिन जब सांझ हुई, हाँ, तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था, वो भीड़ को छोड़कर जैसा वो चला गया, वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। अच्छा। और उसके साथ और भी नावें थीं। अच्छा। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर नाव पर यहाँ तक लगने लगी कि वह पानी से भर जाती, कि वो पानी से भर जाता। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था और प्रभु यीशु मसीह वहां सोया हुआ है। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? सुनो, प्रभु साथ में है, फिर भी एक ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि बोलते हैं हम मरने वाले हैं, अभी हमारी कहानी खत्म हो रही है। प्रभु, हमारी कहानी खत्म हो रही है, हम मरने वाले हैं, हमारा पूरा अभी कुछ बचा ही नहीं। सी, अब्राहम बिलीव्ड हिम। अब आंधी आ रहा है, अभी परीक्षा की घड़ी चालू हो गई। अब प्रभु उठा और प्रभु उठ के बोले, अच्छा पानी आ गया अंदर, चलो बाल्टी लो, पानी निकालेंगे। ये पानी हमको मार रहा है ना, दिस वाटर इज किलिंग अस। ये पानी नाव के अंदर आ गया और नाव डूबने जा रही है। चलो बाल्टी निकालो, बर्तन लो, पानी निकालेंगे और बाहर फेंकेंगे। प्रभु ने बर्तन मंगाया। जब ये शिष्य लोग देख रहे हैं तो इनको सिर्फ एक ही बात समझ में आ रहा है कि पानी अंदर आ गया, हम मरने वाले हैं और ये पानी हमको मार रहा है।
ये हादसा जो हुआ ना, ये सिर्फ तुमको पानी नजर आ रहा है, लेकिन ये हादसे के पीछे किसी का हाथ है। There is someone. और वो लोहार है। वो लोहार क्या करता है मालूम है? वो हथियार बना रहा है। He is preparing the weapon for you. अच्छा, ये लोहार हथियार कैसा बनाता है मालूम है? ये एक आग जलाता है और उस आग में एक लोहा रखता है और उसको तपाता है, उसको तपाता है, मार मार के उसको आकार देता है। और ये हथियार बनाने का कला है उसके अंदर, वो हथियार है। वो उस लोहा को बनाने के लिए उसका आग का अगर टेम्परेचर 100 रहेगा ना, तो 100 टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना पड़ता है। उसको हवा मारना है और ये बंदा हवा मार रहा है। वहां से लोअर हवा फूक रहा है, पानी जहाज के अंदर आ रहा है। ये लोअर है, ये हथियार बनाने वाला। वो हवा वो आग भड़का रहा है, वो हथियार चला रहा है। और देखो, ये जो हथियारा है ये नहीं दिखने वाला है, क्योंकि इफिस का 6वां अध्याय बोलता है हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं, हमारा जो दुश्मन है वो कौन है? नहीं दिखने वाला लोहार। हमारा लोहार दिखने वाला लोहार नहीं है, वो नहीं दिखने वाला है, वो अनदेखा है। वो हमारी लड़ाई किसके साथ है? अनदेखी के साथ है, ठीक है। वो हथियार बनाता है एक एक, उसके पास हथियार की कला है, बहुत हथियार बनाता है। और फिर उसने बोला कि अब मैं इनको कैसा मारूं? ये नाव में है, मस्त गाना बिना गा रहे, वर्शिप कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, बहुत बड़ा रिवाइवल से आए हैं ये लोग प्रभु के अंदर, बहुत। इनको मैं कैसा मारूं? इनको मारना है, क्या हथियार अभी मैं वापरूं? उसने फूंक मारना चालू किया पानी को। अब पानी उसका हथियार बन गया। उसने पानी को अंदर भेजा तुमको मारने के लिए। तुमने पानी को देखा, हथियारों को तुमने देखा नहीं। तुमने उस लोहार को नहीं देखा जो ये पानी को अंदर भेज रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये फूंक मारने वाला जो है ना, ये दिखता नहीं है, इसके लिए आपको ध्यान में नहीं आया। लेकिन जिसके द्वारा हादसा हुआ या जो हादसा हुआ वो दिखने में आ रहा है, तो आपके नज़र में सिर्फ वही रह गया। असं झालं, हे झालं, ते झालं, नाही कोणतरी करतोय, somebody is doing। एक्चुअली उसका अगला वचन क्या बोलता मालूम है? जितने हथियार तेरे खिलाफ बनाए जाएंगे उनमें से एक भी तेरे ऊपर जय नहीं, एक भी सक्सेस नहीं होगा। ये तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। That should be your faith. Abraham believed God. Hallelujah. He believed the word of God. उसने परमेश्वर का हर एक वचन के ऊपर 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, लोग उसको क्या 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 निंदा करने लगे, नाम बोले तू ख्रिस्ती झाला, तू मेसेजमध्ये काय झालं? तुझ्या नोकरी नाही, जेवण नाही, घर नाही, कपडे नाही, तू प्रभूमध्ये तुझी अवस्था का झाली असं? ऐसी कंडीशन। वो नबी बोलता है, वो आया सारा को बोला, सारा कुछ चेंजेस है क्या? सारा बोलती है नहीं, आय फील द सेम, नाही तसंच आहे, काही फरक दिसत नाही। घाबरू नको, घाबरू नको। बिलीव गॉड, हालेलुया। बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड, हालेलुया। अपन असंच राहणार नाही। वी विल नेवर, जितने भी हथियार तुम्हारे खिलाफ, तुम ये हथियार उठने के पहले क्यों नहीं, तुम बोलते ना प्रिवेंशन इज बेटर देन, तो तुम मार खाने के बाद अरे देवा भाई क्यों नहीं पहला तैयारी किया तुमने? क्योंकि तुमको मालूम ही नहीं लोहार क्या कर रहा है।
लोहार हमेशा एक नया हथियार बना के चला रहा है। अब प्रभु यीशु मसीह को देखो, उठा, क्या झालं, हम मरे चले जा रहे हैं। अच्छा, सिर्फ तुम्हें मरने वाला है क्या? मैं भी तो है तुम्हारे साथ इधर। He just woke up और वो सीधा लोहार के पास गया। और उसने उसको बोला, थाम, स्टॉप, क्विट, बंद कर तेरा यह हवा मारना। उसने पानी नहीं निकाला, पानी डुबा रहा है तुमको, नहीं, वो सीधा लोहार के पास गया। तू जो हथियार चला रहा है, एक इनविजिबल एनिमी एक विजिबल चीज को लेकर तुमको मार रहा है। शत्रु न दिखने वाला है, उसकी लड़ाई तुम्हारे साथ हो रही है, लेकिन वो तुम्हारे साथ काम, देखो वो दूसरा दुनिया वाला आदमी है, वो दूसरा दुनिया वाला आदमी है, और उसकी दुनिया में वो दिखने वाला नहीं, वो नहीं दिखने वाला, अनदेखा है। और तुम्हारा दुनिया में तुम दिखने वाले हो। अब दिखने वाले को मारने के लिए दिखने वाला चीज को लेना पड़ेगा, पानी। वो डायरेक्ट तुमको हमला कर ही नहीं सकता, ही हैज टू यूज समथिंग मटेरियल। मी गाडी बाईक मध्ये जात होतो आणि अचानक मांजर आली, पडलो मी, डोकं फुटलं। तो न दिसणारा काय करतोय, एक दिसणारा वस्तू घेतो आणि पाठवतो तुम्हाला मारायला। ही मेक्स, स्मिथ मेक्स द वेपन। लेकिन उस टाइम पे तुमको खड़ा रह के, एक सिस्टर बोला, ब्रदर माझं डोकं फटून जाणार, प्रार्थना करा ब्रदर, रात्रभर झोपलो नाही, हा माझ्या ब्लड प्रेशर हाय, टेन्शन, हा टेन्शन, पोराचं टेन्शन, बायकोचं टेन्शन, नवऱ्याचं टेन्शन, हे टेन्शन, ते मला झोपच येत नाही, मला असं झालंय। नाही नाही नाही, यू गो स्ट्रेट डाउन टू दैट लोहार, तुम सीधा चले जाओ अपने घुटने में और तुम उस लोहार को बोलो, थम जा, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में तुझे आज्ञा देता हूँ, रुक जा, हालेलुया, ये तेरा हथियार नहीं चलेगा। वचन कहता है कोई भी हथियार जो तेरे खिलाफ उठेगा, हर एक हथियार, ऐसा लिखा है, हर एक हथियार, जो भी हथियार, अरे उस बहुत अलग अलग हथियार है उसके पास, बहुत अलग अलग है। कभी वो पैसा निकालता है, कभी नौकरी निकालता है, कभी घर निकालता है, कभी बीवी बाल बच्चे के झगड़ा लगाता है, घर में अशांति फैलाता है, कभी वो दारू के अड्डे में लेके जाता है, कभी वो अनेक हथियार को चलाता है। तुम क्या करो, तुम उठो और उसको आज्ञा देने के लिए चालू। यू जस्ट, द प्रॉब्लम इज व्हाट, यू नो, तुम इस चट्टान से कह दो तो तुम जाके प्रार्थना में लग जाते हो, ओ देवा, ओ प्रभु, ये पहाड़ को तो प्रभु हटा दे। नहीं, तुमको बोला कह दो, नॉट प्रे। सी, सेइंग एंड प्रेइंग इज टू डिफरेंट थिंग। सेइंग एंड प्रेइंग, बोल, तुम जाओ और बात करना चालू करो, जस्ट गो एंड स्पीक, बिकॉज यू आर अब्राहम सीड, हालेलुया। तुम्हारा विश्वास ऐसा होना चाहिए, योर फेथ शुड बी, जस्ट गो एंड स्पीक, स्पीक टू द माउंटेन, गो एंड स्पीक। आंखें खोल के दे, डोंट डू दैट, जस्ट गो, हालेलुया, जस्ट गो एंड स्पीक, स्पीक टू दैट सिचुएशन ब्रदर। उस हालात से तुम बातें करना, गो एंड स्पीक, हालेलुया, यू स्पीक। व्हाई यू विल स्पीक? बिकॉज यू बिलीव। तुम क्यों बोलोगे? क्योंकि तुम विश्वास करते हो। अच्छा, किस चीज के ऊपर विश्वास करते हो? उस अंध की ईश्वर के ऊपर विश्वास करते हो। एक अंध की शत्रु से लड़ने के लिए एक अंध की सामर्थ को तुमको वापरना है, हालेलुया। तुम नहीं लड़ सकते हो। वो बोलता है कि मैं तुमको, हालेलुया, कोई भी हथियार तेरे खिलाफ, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए यही भाग रखा है, लिखा है, लिखा है। मैंने पहले से एग्रीमेंट किया है, हथियार चलेगा नहीं करके। हाँ, 54:17 ऐसा है, 54, हथियार कितना भी उठेंगे करके लिखा है। क्या लिखा है? हथियार, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल। तुम्हारे हानि के लिए हथियार बनाए जाएंगे ब्रदर, ये होने वाला है। जब तक तुम है,
मैं कोई तो एक गवाही सुन रहा था एक पास्टर का, बहुत बड़ा प्रभु का दास था, इडा होसा कुछ नाम है उसका। उसके बारे में सुन रहा था। एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया और उनको हड्डी कुछ फ्रैक्चर हो गया, शायद हॉस्पिटल लेके गए और ऑपरेशन करना है। और डॉक्टर लोग आए, देखा पेशेंट को, बोला कौन है? बोले ये प्रभु का दास है। ये है? अरे ये तो चंगा करने वाला, ये तो चंगा ही करने वाला आदमी है, ये इधर क्या कर रहा है हॉस्पिटल में? उसने क्या बोला मालूम है? मेरे को मालूम है चंगा ही करने वाला, चंगा होने वाला, मैं तेरे को वचन देने के लिए आ गया। कल 1 बजे यहाँ से निकल जाऊंगा। बोले लेकिन तेरा एक्सरे तो बता रहा है हड्डी टूटेला है। मतलब कोई बात नहीं है, कल 1 बजे मैं यहाँ से निकलूंगा बाहर। लेकिन मैं इधर आया क्यों मालूम है? प्रभु ने मेरे को हॉस्पिटल में क्यों लाया? ताकि तेरे को स्वार्था देने के लिए। उसको स्वार्था दिया और चला गया 1 बजे उसका हड्डी, और नो ऑपरेशन, नथिंग। वो प्रभु का दास था। हालेलुया। अब तुम हॉस्पिटल में गया, कुछ तो योजना है प्रभु का। हालेलुया। लेकिन हॉस्पिटल में रहने के बाद दिमाग में एक ही बात, 54-17, कोई भी हथियार जो तेरे खिलाफ। अब्राहम बिलीव्ड गॉड। अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और ये विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब तुम उसका बेटे को मांगो या बीबी को मांगो या जो मांगना मांगो, वो विश्वास में वैसा ही रहेगा। हेलो, माझे एकुलता एक कसे दिलं, इसको छोड़ के दूसरा नहीं, बहुत है नौकरी, जाओ, जस्ट गो, बिलीव एंड गो, बिलीव एंड गो। इससे भी बहुत बड़ा चीज रखा होगा, शायद इससे भी कोई जबरदस्त चीज तुम्हारे जीवन में रखा होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये तुमसे चला गया ना, सोचो उसकी लायकी नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि तुम खुदा के बेटे हो। तुम इससे भी बड़ा कुछ तो करना है, खुदा का मर्जी है। हालेलुया। अपने आप को छोटा क्यों समझते हो? क्योंकि जितने उसकी आत्मा से चलाए चलते हैं वे उसके बेटे हैं। They are the sons and daughters of God. Hallelujah. सिस्टर डोको फटा। फिर प्रभु की दया से मैंने कुछ वचन उनको दिया, वचन से उनसे बातें करने को लगा। जाओ उस परिवार में वचन के साथ तुम बातें कर। तेल लिया, उसको सर पे लगा के प्रार्थना किया और रात को घर पे गया, घुटने टेका और प्रभु के पास हाथ उठा के दुआ किया। बोला प्रभु, इस लोहार को मैं यीशु मसीह के नाम से बांधता हूँ जो इस परिवार को सता रही है। और प्रभु के सामने बैठ के प्रार्थना करते 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 मेरे को दूसरा दिन शाम को फोन आया। बोला ब्रदर, मैं सुबह से आपको ट्राई कर रही हूँ। बोला क्या हो गया? बोले कल आप आके प्रार्थना करके गए, ऐसा सुकून का नींद आया मुझे, ऐसा वो बीपी का गोली भी फेल हो जाएगा उसके सामने, ऐसा सुकून का नींद आया, इतनी शांति आई मन में, बेचैनी सब, ये जो बादल उठा हुआ था मन के, सब थम गया। हालेलुया। बोला क्यों? क्योंकि प्रार्थना उस लोहार के लिए है। स्टॉप इट, स्टॉप इट। ब्रदर, आज रात को रैप्चर होएगा क्या, ऐसा अवस्था में हम लोग आके बैठे हैं। अभी यहाँ से निकलते निकलते घर तक ये कंडीशन में हम लोग आके बैठे हैं, तब हमारा विश्वास, तब हमारा विश्वास। अब्राहम बिलीव्ड गॉड। अब्राहम ने उसके ऊपर विश्वास किया। कुछ अच्छा, विश्वास करने के बाद वो जा रहा है, उसका औरत को उठा के लेके जा रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, परेशानी। कनान देगा बोला, वो तो भटक रहा है, कुछ भी होने दो, वो अपने विश्वास में मजबूत है। हालेलुया। काही होऊ द्या, कधीच बोलू नका का झालं असं, नाही का नाही, नेवा। अय्यूब सबसे खरा और धर्मी, नीतिमान, पूरा पृथ्वी के ऊपर राइचियस मैन,
राइचियस मीन्स क्या मालूम है? परमेश्वर के साथ सीधा चलना, परमेश्वर के साथ सीधा चलना। गरीब है तो क्या होगा? परमेश्वर के साथ सीधा चलना। पैसा नहीं तो क्या होगा? ये मायने नहीं रखता ब्रदर, आपके पास कपड़े हैं, खाना है, ये नहीं, आप परमेश्वर के साथ सीधा है क्या? उसको तुम्हारी ख्याल है, वो तुम्हारी चिंता करता है, वो तुमको एक खरोच भी आने नहीं देगा। हालेलुया। सिर्फ तुमको अपने आप को सीधा करना है और अब्राहम की तरह उसके ऊपर विश्वास करना है। आपके घर में परेशानी है, आप परेशानी से बोलो। आप दिमाग में नाही थोडा दिवस राहू द्या, आपण ना असं करू, ते असं झालं ना, मग हे केलं ना, मग असं कर, मग होऊन जाणार, ते नाही होणार ते। तुम्ही कशाला डोकं लावताय? तुम्ही कशाला डोकं? योर फ्रेंड ब्रदर, आपका दिमाग, ये सिचुएशन को सिर्फ प्रभु ठीक कर सकता है। इज ओनली दिस सिचुएशन इज हैंडल्ड ओनली बाय गॉड। नो मैन कैन। अपनी समझ का सहारा ना ले, संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर कभी नहीं सोचना, दिमाग लगाने की कोशिश। एवरीथिंग व्हाट एवर हैपन्स, गो प्रे, से लॉर्ड आई डोंट नो व्हाट इज दिस, मेरे को पता नहीं क्या करना है, ये हो गया प्रभु, बट आई नो माई रिडीमर लिवथ। हालेलुया। मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा बुलाने वाला मेरे साथ है। हालेलुया। मेरा चलाने वाला, मेरे को संभालने वाला, मेरे को उठा के खड़ा करने वाला अब भी वो मेरे साथ है। भले मैं आग के अंदर से जाऊं या मैं शेर के गुफा के अंदर से जाऊं, मैं कैसे भी हाल, मैं घोर अंधकार की तरह से, मैं कैसा भी, मेरा साथ वो हमेशा। हालेलुया। ही इज देयर विद यू ब्रदर। हालेलुया। वो कभी तुमको छोड़ता नहीं, कभी तुमको, तुम उसके वचन पे जब खड़े हो जाते हो, वो तुम्हारे लिए खड़ा हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। जब तुम उसके वचन को छोड़कर दूर जाते हो, तब वो दूर जाता है। मेरे को एक पास्टर का एक वर्ड मेरे को अभी तक लग गया, कितना साल हो गया, छोटा जवानी था तभी मैंने सुना था। हालेलुया। इफ अ मैन, सुनो, उसने बोलेला, उसका आवाज अभी भी गूंजता है। इफ अ मैन लीव्स द वर्ड ऑफ गॉड, इफ अ मैन लीव्स, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को छोड़ता है, इफ लीव्स द वर्ड ऑफ गॉड, बेटर लीव दैट मैन। ओ क्या मालूम है? मतलब अगर कोई वचन को छोड़ता है तो उसको छोड़ो। अच्छा, मेरे को समझ में नहीं आया, फिर उसने बोला, उसने उदाहरण दिया, बोला परमेश्वर इतना दाऊद के साथ था, इतना दाऊद के साथ था कि दाऊद बोला मैं मंदिर बनाना, बोला बना, प्रभु तेरे साथ है। इन लोगों को इतना हो चुका था दिमाग में कि तू कुछ भी कर, प्रभु तेरे साथ है। इतना प्रभु बोले तू तो जिगर का टुकड़ा है, कर, तेरे को जो करने का, प्रभु तेरे साथ है। ऐसा एक व्यक्ति जो वचन के साथ हर काम प्रभु से पूछ के करने वाला, हर लड़ाई, हर युद्ध प्रभु को बिना पूछे हो जाएगा नहीं। उसके जीवन में सक्सेस का कारण ही प्रभु था। एक दिन उसकी नजर हटी वचन से और दुर्घटना घटी। वो टेरेस से देखा बैत्सिबा को, बोला उसको उठा के लेके आओ, मैं उससे शादी करूंगा। बोले नहीं, वो तेरा वफादार दास की पत्नी है। बोले उसको मार डालो। जब उसने वचन को छोड़ा, खुदा ने उसको छोड़ा। जब उसने वचन को छोड़ा, खुदा ने उसको छोड़ा। और फिर क्या हुआ? बैत्सिबा का पहला बच्चा बीमार पड़ा, मर गया। अभी मैंने सुना था पास्टर के मुँह से, भले वो मर गया लेकिन सोलोमन उसका जिंदा था, सफल होते गया। बैत्सिबा का दूसरा बच्चा, बोले क्यों ये मरा? क्योंकि बिना शादी का हुआ बच्चा था, क्योंकि वहाँ पाप था। लेकिन जब वो शादी किया तब सोलोमन पैदा हुआ और सोलोमन का राज्य को प्रभु ने बना के रखा है। ये बच्चे को क्यों निकाला? क्योंकि ये पाप का बच्चा था। जब ये पाप आता है
तब मार पड़ती है। जब गलती होता है, जब कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जब हम हट जाते हैं, तब क्या होता है? तुम स्ट्रेट नहीं हो। प्रभु का विचार कुछ तो है और तुम कुछ तो कर रहे हो, इसके लिए तुम मार खाते जा रहे हो। बेटर लीन। तुम अपनी समझ का सहारा मत लो, तुम जल्दी छूट जाओगे ये लफड़े से। नुकसान करोड़ों का होने दो, वादा नहीं, लेकिन प्रभु के साथ हो जाओ। हर एक दिन रोज मरने से अच्छा है एक दिन ले लो, नुकसान उठा लो और हो जाओ प्रभु के साथ। जिंदगी प्रभु के साथ, सूखा रोटी के साथ, प्रभु की तारीफ करते हुए। हालेलुया, हालेलुया। काय को तुम उस चक्कर में पड़े हो और रोज नरक की जिंदगी जी रहे हो? सुकून का जिंदगी जियो प्रभु के साथ। हालेलुया। ओह प्रेज जीसस, हालेलुया। लालच, लालच आप लोग को समझ में आ रहा है? लालच, हमारा कुछ तो कैलकुलेशन है उसके पीछे, हमारा कुछ तो हिसाब किताब, और इसके लिए ये दुख जारी है। दिस पीड़ा कंटिन्यू है। क्यों कंटिन्यू करते हो? क्या करने वाले हो? अब्राहम की तरह तुम बोलते हो हम एंड टाइम बिलीवर है, हम मैसेज बिलीवर है, हम नबी के संदेश में, तो आजा थोड़ा विश्वास को थोड़ा सा घिस लेते हैं। हालेलुया। थोड़ा विश्वास को मजबूत करते हैं। हालेलुया। और खड़े हो जाते हैं, जो होएगा देखा जाएगा। बस हम प्रभु के तरफ हो लेते हैं, वचन के अंदर आ जाते हैं, स्टैंड लेते हैं मजबूत से। हालेलुया। भले 25 साल होने दो, लेकिन काम होएगा जरूर, ऐसा करके आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखो तुमको जो तुमने सोचा भी नहीं उससे भी बेटर हो जाएगा। एक्चुअली तुम डर रहे हो कि ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, तुम डर रहे हो इसके लिए, लेकिन तुम परमेश्वर की तरफ हो जाओ। हालेलुया। प्रभु के कलाम के अनुसार अपना निर्णय को लेना शुरू करो, वचन के अनुसार निर्णय को लेना शुरू करो। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप लोग खुश हैं? सिंपल सा शैतान का ऐसा चाल है ना, एक हथियार पूरा परिवार को ख़त्म करके रखा हुआ है। अब तुमको उठना है और तुमको उस लोहार के लिए बात करना है, क्योंकि वचन बोलता है तेरे ऊपर कोई भी हथियार नहीं चलने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का, लोगों का, संतों का यही भाग है। दिस इज द पोर्शन गिवन टू यू ब्रदर। ऐसा ही लिखा है, यहोवा के दासों का, यहोवा के दासों को, यहोवा के बच्चे लोगों को हथियार नहीं चलेगा। ये मैंने भाग है उनका। दिस इज माई पोर्शन, दिस इज माई माउंटेन, ये मेरा है। तुम बोलना तो शुरू करो, ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा मेरे ऊपर। हालेलुया। मैं बातें करता हूं उसके लिए। हालेलुया। आई स्पीक टू दिस माउंटेन, नॉट प्रे टू दिस माउंटेन, स्पीक टू दिस माउंटेन। हालेलुया। विश्वास से बोलना शुरू करो, मांगना शुरू करो, लेना शुरू करो। हालेलुया। गॉड इज देयर विद यू ब्रदर। प्रभु तुम्हारे साथ है ब्रदर। तुम लोग डरते क्यों? डरते क्यों? अच्छा होनर का नहीं होना बोल नहीं, वो डाउट है, वो विश्वास नहीं है। तुम हालेलुया। डाउट क्यों करते हो? से एक दिन ऐसे झोपड़पट्टी में रहता था, ऐसा बाहर बैठा, ऐसा एक गवाही देता हूँ आपको प्रभु के नाम की महिमा के लिए। आई वॉज कपड़ा नहीं, शर्ट में, ऐसा खुला बदन, चड्डी में, ऐसा बरमुड़ा पे, खुला आसमान पर। बोला प्रभु विमान जा रहे, बोले कितना सुंदर वातावरण है, बोले हमारी ज़िंदगी में ये कब आएगी ये? जस्ट थिंकिंग। एंड सेकेंड डे आई जस्ट वेंट टू माई ऑफिस। मैं गया मेरे ऑफिस में, बैग रखा, मेरा बॉस मेरे को बुलाया कैबिन में, डैनियल कम। बोला क्या हुआ? बोले घर पे जा, अपना बैग पैक कर, तेरे को शाम को निकलना है। बोला क्या हुआ सर? बोला चेन्नई में जाना है तेरे को, तो शाम का टिकट तेरा फ्लाइट का पैक किया।
मेरी ज़िंदगी में कभी बैठा नहीं था मैं ऐसा सोचता था, कहाँ ब्रदर साइकिल नहीं अपने पास, कहाँ प्लेन का सोचेगा। क्या ज़बरदस्त है यार, कभी मिलेगा क्या मौका। सेकेंड डे बॉस कॉल्ड मी, बोले क्या हो गया सर? बोले वो तुम्हारा चेन्नई वाला बॉस ने रिज़ाइन कर दिया है, वो करोड़ों का बिजनेस, वहाँ पर पैसा पानी सब अटका पड़ा है, इमीडिएट तेरे को जाना पड़ेगा हैंड ओवर करने के लिए। शाम का फ्लाइट से चेन्नई में था, उसके बाद फ्लाइट ही फ्लाइट था। ओनली आई वाज थिंकिंग, वो लूसीफर ने खाली सोचा कि मैं वहाँ जाके बैठूँ क्या। प्रभु बोला तू बैठ, सोचा नहीं तू कर डाला, उठा के फेंक दिया उसको। सोचना, जस्ट बिलीव ब्रदर, बिलीव बिलीव, हालेलुया। सोचो मत, जस्ट बिलीव एंड गो ऑन, हालेलुया, बिलीव एंड गो ऑन, हालेलुया। सब चीज को बोले मैं जितना ये टिड्डी ने खाया सब रिस्टोर करूंगा। हमारा मैसेज ही रिस्टोरेशन का है। सब वातावरण को तुमको ठीक करके दूंगा, हालेलुया। आप मानोगे नहीं, मेरा क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं। और जब मैं चला गया वहाँ पर, वहाँ एक कंपनी वाला आके मेरे को बोला मेरे कंपनी चलाएगा। बोला कंपनी चलाएगा, मतलब सब, मैं तो मार्केटिंग करता हूँ। बोले कोई बात नहीं। वहाँ से वो मेरे को उठा के केरला में लेके गया, फैक्ट्री दे दिया। बोले फैक्ट्री तू चलाना, अब से ये फैक्ट्री का GM तू है, ये बंगला तेरा है, एक गाड़ी तेरी है। सोच सकते हैं, हालेलुया। सब चीज, एवरीथिंग, एनीथिंग कैन हैपन ब्रदर, नथिंग इज इम्पॉसिबल, हालेलुया। लेकिन सबसे बड़ा खजाना और प्रॉपर्टी तो मुझे इधर मिला, बड़ा संपत्ति जो मुझे इधर मिला, एक बहुत बड़ा GM का काम इधर मिला मेरे को, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ जीसस। बहुत बड़ा काम, इतनी खुशी मिल गई मेरे को, इतना प्रॉपर्टी मिल गया, इतना ये मिल गया। अब लोगों को बताता हूँ इसके बारे में, हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो अभी घर पे जाने के बाद आप लोगों का प्रार्थना चेंज हो जाना चाहिए, और अपना दिमाग लड़ा मत करो। ये जो लड़ाई तुम लड़ रहे हो ना, इसको कैसा जीतने का वो तुम मत सोचो, अब तुम प्रभु के हाथ में छोड़ो। अब प्रभु स्ट्रैटेजी बनाएगा। स्ट्रैटेजी बोलेगा तो क्या? योजना। ये लोग बोले इतना बड़ा सैनिक आया है यहोशापात के टाइम पे, इतना बड़ा सैनिक आया है, कैसे लड़ेंगे? प्रभु शत्रु, सुबह ये लोग उठ के देख रहे हैं सब जमीन में। अच्छा, उधर बाइबल बोलता है प्रभु ने क्या स्ट्रैटेजी बनाया मालूम है? ये जो युद्ध करने के लिए आए ना लड़ने वाले, ये शत्रु के साथ लड़ने को छोड़ के आपस में तलवार चलाने लगे, एक दूसरे को मारे। उनका दिमाग का स्क्रू प्रभु ने ढीला किया। वो स्ट्रैटेजी प्रभु ने, योजना प्रभु ने बनाया उनको हराने का। जब तक तुम कल्पना करते रहोगे, योजना बनाते रहोगे, प्रभु योजना नहीं बनाएगा तुम्हारे लिए। लेकिन जब तुम परमेश्वर को बोलोगे प्रभु मेरे लिए तो उपाय कर। वो पिताजी आया यीशु के पास और बोला मेरा अविश्वास का, मैं तो विश्वास करता हूँ प्रभु, मेरा अविश्वास का उपाय कर। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, मेरा अविश्वास का उपाय कर। प्रभु तू उपाय कर मेरे ये लाइफ में, मैं और ऐसा ये ज़िंदगी को खींचना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू लीड दिस लाइफ लाइक दिस। प्रभु ने ये ज़िंदगी के लिए नहीं बुलाया था बेटा, नहीं। प्रभु बोला था तू बाहर निकल, मैं तेरे को आशीष दूंगा, मैं तेरे को बढ़ाऊंगा, मैं एक बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा, मैं देश दूंगा, और जो तेरे को आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा। मेरे को उसके लिए बुलाया था। तुम्हारा बुलाहट को ही तुमने अभी तक वो क्यों बुलाया था, उसका मकसद। जी माइनर देना भैया। हो जीसस हालेलुया। जी माइनर देना मेरे को। हो जीसस हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी। हो जीसस। देखो तुम बिंदास रहो, एकदम न्यूट्रल।
प्रभु का आनंद, हालेलुया। प्रभु की सामर्थ्य इतना है, प्रभु के ऊपर भरोसा करो। उसके पास वो बोलता है, ये लोहार को मैं नहीं बनाया है भाई, ये लोहार मेरा ही बनाया हुआ व्यक्ति है, ये तुम्हारे ऊपर नहीं जीतेगा, मैं इसका करता धरता हूँ, मैं उसको रोक दूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, प्रेज जीसस, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। जी माइनर, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप लोग विश्वास करते हैं? और बाइबल बोलता है अब्राहम ने उसके ऊपर विश्वास किया और ये विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। इट वॉज इम्प्यूटेड। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपनी आंखों को बंद कर कर, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारे, आप प्रभु से बातें कर सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है। यहीं पर आप बोलना, प्रभु मैं सोच रहा हूँ, मैं उस बात को सोच रहा हूँ जो वचन तूने कहा कि कोई हथियार नहीं चलेगा। अब बहुत हथियार चल चुके हैं प्रभु, इसके बाद नहीं, हालेलुया, इसके बाद नहीं, हालेलुया, अब कोई हथियार नहीं चलेगा। मैं उस हथियार बनाने वाले से हुक्म करता हूँ, मैं उससे बातें करता हूँ। से टू दिस माउंटेन, से, हालेलुया। कल तुम्हारे लिए वहाँ पर एक नया योजना तैयार होगा, वहाँ पर हालेलुया, जब तुम जाओगे फील्ड में, हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया, कल तुम्हारे लिए वहाँ पर एक नया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। मेरे प्यारे पिता, आज इस रात के समय में प्रार्थना करता हूँ राजेश, हालेलुया। प्रभु, जो जो वायदे अब्राहम के साथ तूने बांधी थी प्रभु जी, अब्राहम के लिए तूने किया था, नबी कहता है वो सारे वायदे उसके संतानों के लिए भी है। इट इज़ फॉर अ सीड ऑल्सो, उसके वंशी के लिए भी वही वायदे हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैंने तुमको पूंछ नहीं, मैंने तुमको सर बनाया है। जो नगर ऊंची पहाड़ों पर बसती है उसे भला कैसे छुपाया जा सकता है, हालेलुया। ऊंचे पहाड़ों पे बसने वाली घर है प्रभु, चट्टान के ऊपर बसने वाली, हालेलुया। ओ प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके लिए, थैंक यू जीसस। मैं दुआ करता हूँ तेरी मंडली के लिए प्रभु यीशु, ये कलीसिया आपकी है प्रभु, तेरे बच्चे हैं राजा यीशु, हालेलुया। हर एक के प्रभु जी अवस्था को, हर एक के परमेश्वर, जो परमेश्वर परेशानी, जो शैतान ने प्रभु जी, जो तूफान और आंधी और जो परमेश्वर, हालेलुया, दुर्घटनाएं और ऐसी ऐसी हालातों के अंदर प्रभु जी, हालेलुया, तेरा कलाम कहता है कि ये जीवन से भी बढ़कर है, हालेलुया, ये जीवन से भी बढ़कर लोग हैं राजा यीशु, हालेलुया। खुदा बाप, अपने प्रभु जी उस अवस्था को जानने के लिए, समझने के लिए तू सहायता कर, हालेलुया। उस बुलावट को प्रभु जी, हालेलुया, पहचानने के लिए तू सहायता कर प्रभु जी, हालेलुया, क्योंकि हमारा बुलावट बहुत ऊंचा है, बहुत ऊपर का है परमेश्वर, हालेलुया। इट्स अ हाई कॉलिंग, हालेलुया, वो बहुत ऊपर का कॉलिंग है, हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु, हालेलुया। एक एक के घर परिवार को तेरे हाथों में सौंपता परमेश्वर, हर एक के परिस्थिति के लिए प्रार्थना करता हूँ, नौकरी के लिए प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया। प्रभु तू योजना बना प्रभु, तू उपाय बना प्रभु जी, हालेलुया। बीमारी के लिए प्रार्थना करता हूँ, तू चंगाई का मार्ग, हालेलुया, ऑलरेडी बना के रखा हुआ है प्रभु यीशु, हालेलुया। केवल विश्वास कर, हालेलुया, तूने कहा, हालेलुया। परिस्थिति बदलने दे प्रभु आज से परमेश्वर। ये जितना भी परमेश्वर टेंशन है, हालेलुया, ये जितना परिस्थिति है, ये जो हवाई है, हालेलुया, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया, सब रिवर्स होने दे राजा, हालेलुया, सब रिवर्स होने दे प्रभु, हालेलुया। एवरी सिचुएशन, हालेलुया, हालेलुया, रिवर्स होने दे प्रभु, हालेलुया। ओ माइटी गॉड, हालेलुया।
प्रभु तेरे बच्चों के लिए दुआ करता हूँ, कलीसिया के लिए दुआ करता हूँ, तेरे परिवारों के लिए दुआ करता हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बोलता हूँ राजा, हालेलुया। सारा परिस्थिति रिवर्स होने दे राजा, हालेलुया। एक नई योजना, एक नई उपाय के साथ प्रभु तू कार्य कर रहा है। हो प्रभु यीशु, ये लड़ाई को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु, हालेलुया। खुदा बाप तेरा हाथ मजबूत है, सामर्थ्य है प्रभु यीशु, हालेलुया। और तू प्रभु अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। एक एक घर बसने दे प्रभु, तेरे आगमन बहुत नज़दीक है राजा यीशु, तेरा आना बहुत करीब है प्रभु जी। हर एक को प्रभु जी उसी अब्राहम के विश्वास में वापस, हालेलुया, लौटा के लेकर आ प्रभु जी, हालेलुया। ताकि प्रभु जी, हालेलुया, आँखी बंद करके, हालेलुया, बुलाने वाले के ऊपर, ओ तू सच्चा है, तूने बुलाया है, तू चलाएगा भी प्रभु जी। तेरा प्यार अनोखा है प्रभु जी, और अपरंपार है प्रभु यीशु। तू छोड़ेगा नहीं प्रभु जी, नहीं छोड़ेगा प्रभु यीशु। तू उठा के खड़ा करेगा प्रभु, इस खड्डे में से तू निकाल, हालेलुया, इस खड्डे में से निकाल, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता प्रभु। तू हाथ दे प्रभु, ये डूबने वाले पतरस को हाथ दे प्रभु जी, उसको उठा प्रभु जी, और उसी सिचुएशन में, उसी प्रभु आंधी और तूफान में, उस नाव के अंदर फिर से उसको चला के लेके जा प्रभु, उस पानी में फिर से तू चला प्रभु यीशु, उसी विश्वास के अंदर प्रभु, हालेलुया। डूबता हुआ एक एक विश्वास उठने दे प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया। बिखरता हुआ परिवार खिलने दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। तेरी आशीषों से भर प्रभु जी, तेरे लहू के अंदर कवर करता हूँ एक एक को प्रभु, तेरा बहुमूल्य लहू के अंदर जो सूली में तूने बहाया प्रभु, एक एक को छोटे से बड़े तक सबको प्रभु तेरे लहू में लेकर आता। ओ प्रभु, तूने कहा जब मैं इस लहू को देखूंगा, हालेलुया, ओ माइटी गॉड, हालेलुया, सहायता कर प्रभु जी। अब प्रभु जी, हालेलुया, प्रार्थना के लिए प्रभु एक एक योद्धा को तैयार कर, ताकि परिस्थिति प्रार्थना कर बोल सके प्रभु यीशु, हालेलुया। कलीसिया के अंदर प्रभु जी, हालेलुया, फिर एक बार परमेश्वर वही, हालेलुया, पुराना प्रभु जी, हालेलुया, पेंटेकोस्ट का रिवाइवल, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हर एक के जीवन में जलने दे वो आग प्रभु जी। प्रार्थना का आग जलने दे प्रभु जी, हालेलुया। विश्वास का आग जलने दे प्रभु जी, तेरा वचन का आग जलने दे प्रभु जी, हालेलुया। विश्वास में मजबूत कर, अभिषेक कर प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक के हृदय में, हालेलुया, तू डाल प्रभु यीशु। हर एक को तू तेल से अभिषेक कर प्रभु जी, हालेलुया। तेरे अभिषेक को लेकर जाने दे। और प्रभु जैसा तेल दाऊद के सर में डाला, बोला मैं तुझे राज अभिषेक करता हूँ, और प्रभु जी उसके बाद प्रभु वो अभिषेक उसके जीवन में कार्य कर रहा था। जब तक उसको गद्दी में नहीं बिठाएगा वो अभिषेक उसको छोड़ेगा नहीं, हालेलुया। ऐसा ही प्रभु जी आज तेरा पवित्र आत्मा, तेरी पाक रूह के अभिषेक, हालेलुया, हर एक के सर में प्रभु जी, हर एक के हृदय में प्रभु जी, हालेलुया। तो ऐसा अभिषेक को लेकर आ प्रभु जी कि जब तक प्रभु जी ये उठेंगे नहीं, ये बनेंगे नहीं, ये तैयार नहीं प्रभु, ये अभिषेक प्रभु उसको छोड़ेगा नहीं, हालेलुया। तेरा अभिषेक कार्य करने दे प्रभु जी। हमको भरोसा है प्रभु हमारे बुलाने वाले के, हमको पता है तू महान है, तू शक्तिशाली है, तू सामर्थी है। और प्रभु लिखा है कि उसके पास एक शक्ति है, और उस शक्ति के अनुकूल से वो तुम्हारे दिनहीन देह को अपने तरफ वो बना डालेगा, हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं हमारा हो उद्धारकर्ता आने वाला है, और वो जब आएगा तब वो अपनी शक्ति के अनुकूल से, अपनी शक्ति के प्रभाव से हमारे दिनहीन देह को वो अपने जैसा वो कर डालेगा, हालेलुया। प्रभु वही शक्ति की बातें कर रहा हूँ प्रभु, वही अभिषेक की बातें कर रहा हूँ, वही पवित्र आत्मा जो तू कब्जा करता है हर एक का, हर एक रूह का तू कब्जा करता है, हर एक शरीर प्राण आत्मा का तू कब्जा करता है, हालेलुया, और बदलने की ताकत रखता है, हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी ऐसा ही होने दे, ऐसा ही होने दे। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। अपने हाथों को ऊपर उठा के हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus,
प्रभु यीशु मसीह की कृपा, शांति, समाधान, उसका प्रेम और ऐक्य, पवित्र आत्मा का सहभागिता, हालेलुया, पवित्र आत्मा, हालेलुया, होली स्पिरिट अनॉइंटिंग अब से लेकर प्रभु जी उठाए लिए जाने तक प्रभु हर एक के साथ बनी रहे। और कलीसिया कहती है आमीन। वचन कहता है अब्राम का शरीर खत्म हो चुका था, शारा का शरीर खत्म हो चुका था,